नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 7 दिसंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। माघशीष मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की चतुर्दशी है जो कि सुबह 8:03 तक है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र सुबह 10:25 तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा। योग सिद्ध है जो अपने नाम के अनुरूप ही सिद्धियां देता है, यानी कार्य सिद्ध होते हैं, पूजा पाठ करते हैं उसका फल मिलता है, कोई अच्छा कार्य अच्छी कोशिश करते हैं तो उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। तो आज के दिन का सदुपयोग करें। करण वनिज है सुबह 8:03 तक, फिर वृष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7 बजे का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:24 का रहेगा। आज की चंद्र राशि वृष है, यानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, जिससे कि आज का ये दिन वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, सुंदर है, आनंद का दिन है। अच्छे एफर्ट्स कीजिए, बहुत बड़ी संभावना है कि बाकी लोगों से आपको सफलता ज़्यादा मिले। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना है, लंबी यात्रा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज मान्य नहीं है क्योंकि इसी दौरान राहु काल रहता है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिए क्योंकि इनको हमें पूरी तरीके से टालना है, तभी हमारा ये दिन अच्छा निकलेगा। ये है 11:51 सुबह और दोपहर 12:33 पे। इन दोनों दुष्ट काल को, दुष्ट मुहूर्त को सूझबूझ से आप टाल दीजिएगा। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा की यात्रा को पहली कोशिश तो ये करें यथासंभव टाल दें। नहीं टाल सकते हैं, जाना बहुत ज़रूरी है, तो छोटा सा उपाय यानी परिहार करके जाएं। परिहार बहुत सरल है कि थोड़े से मूंग के दाने या धनिया खाकर उत्तर की ओर मुख कीजिए, 5 कदम पीछे चलें, अपने हृदय में अपने इष्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनको अपने हृदय में अपने साथ ही माने और फिर इस दिशा में यात्रा करें। ऐसा करेंगे तो यात्रा शुभ, मंगल में, सुरक्षित और सिद्धिदायक होगी और वो दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छे अच्छे एफर्ट्स करते हैं तो परिणाम अच्छे मिलने की संभावनाएं बढ़ी हुई रहती हैं। वो है सुबह 7:30 से 9:36, फिर सुबह 10:54 से दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर 4:06 से शाम 5:24, फिर शाम 7:06 से 8:48। ये वो कालखंड है जिसमें आपको अच्छे एफर्ट्स करने हैं ताकि आज के दिन का सदुपयोग हो सके। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्रों में आता है जिससे बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सीख सकते हैं, अपने जीवन में उसको उतारें तो बहुत सफल भी हो सकते हैं। उस श्लोक को इस प्रकार से है कि उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जपतो नास्ति पातकम, मोनेन कलहो नास्ति, जागृतस्य न भयम। छोटी सी बात है लेकिन ध्यान से समझिएगा कि जो वास्तव में मेहनत करते हैं, सही दिशा में अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को झोंकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार अपने कार्य में जुटे रहते हैं, यानी कंसिस्टेंसी रखते हैं, ऐसे उद्यमी व्यक्ति, ऐसे कर्मयोगी, ऐसे मेहनती को कभी दरिद्रता नहीं आती। हो सकता है कि आप धनी ना बने, पैसे वाले ना बने, क्योंकि वो भाग्य की बात है, निर्धन होना, धनी होना, लेकिन आप बिल्कुल परेशान होकर, पैसे से एकदम तंग, एकदम निर्धन कभी नहीं बनेंगे अगर आप श्रम साध्य जीवन अपना बनाए रखेंगे। मेहनत करते रहिए, दाल रोटी का इंतजाम भगवान करेगा। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान भी बताते हैं, जिनको करके आप सारी अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए बहुत तेज गति से सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि सभी ओर से हम समस्याओं में घिर जाते हैं। धन की कमी बनी रहती है, हर जगह से अपमान की स्थिति बनने लगती है। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ बन रही है, आपके जीवन में आ रही है, तो इसके लिए एक बहुत ही विशेष और बहुत ही सटीक उपाय आपको करना चाहिए। आपको करना क्या है कि एक लघु हवन नित्य घर में शुरू कर दें। आज से करें, कल से करें, लेकिन इसको नित्य करना है। इसके लिए सामग्री कुछ इस प्रकार रहेगी: काले तिल, जौ, चावल, गौघृत यानी गाय का घी, चंदन चूरा, गुगल, गुड़, देसी कपूर और समिधा के लिए गौ माता के कंडे या आम की लकड़ी, और या फिर दोनों चीज़ें ले सकते हैं। आप नित्य हवन कुंड में सामग्री को 10-10 आहुति इन 5 मंत्रों की सुबह देना शुरू कर दीजिए और खुद अपनी आंखों से चमत्कार देखिएगा। इन आहुतियों से आपके परिवार की रक्षा होगी, सबका स्वास्थ्य सुधरेगा, आय के नए नए साधन बनेंगे और हर प्रकार के संकट स्वतः ही टल जाया करेंगे।
जो आहुति देनी है वो इन मंत्रों की देनी है। प्रत्येक मंत्र की 10 आहुति देनी है। मंत्र इस प्रकार है, ओम कुल तारिण्य नमः। ओम कुल तारिण्य नमः 10 आहुति इसकी देनी है। फिर ओम ग्राम देवताभ्यो नमः 10 आहुति इसकी देनी है। तीसरा मंत्र है ओम नवग्रहाय नमः 10 आहुति इसकी देनी है। फिर चौथा मंत्र है ओम गजाननाय नमः 10 आहुति इसकी देनी है। और पांचवा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय 10 आहुति आपको इसकी देनी है। इस प्रकार से पांचों मंत्रों में प्रत्येक की 10-10 आहुति देने से कुल 50 आहुति आपको नित्य देनी है। घर का कोई भी सदस्य ये कर सकता है, शुद्ध हो यानी स्नान किया हुआ हो, धुले हुए वस्त्र पहने हुए हो और पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठना है और फिर इसको करें। बहुत ही अमोघ उपाय है, जीवन को बदल देता है थोड़े से दिनों में। आप करके देखिए, आपको परिणाम मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, आप खुद देखेंगे बहुत ही चमत्कार जीवन में घटित होने लगेंगे। ऐसे दर्शकों, जिन छात्र छात्राओं को अध्ययन में समस्या आ रही हो, लगातार परिणाम खराब आ रहे हों, तो उनको नित्य शिवालय में जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध और गंगा जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा संतुलित होता है और चंद्रमा जिसका संतुलित होता है या पॉजिटिव होता है वो कंसंट्रेट कर पाते हैं, एकाग्र हो पाते हैं। इसके साथ साथ नित्य भगवती सरस्वती के निमित्त एक ऋतुफल अर्पित करें, यानी जो भी सीजनल फ्रूट आ रहा है वो भगवती सरस्वती को अर्पित करें और 5 माला फिर इस मंत्र की जाप करें सामने बैठकर। मंत्र को बहुत विशेष मंत्र है, ध्यान से समझिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम अर्हम मुख कमलवासिनी पापात्म शम्यकारी वद वद वागवादनी सरस्वती एम रीम नमः। मंत्र को एक बार फिर से समझते हैं, ओम अर्हम मुख कमलवासिनी पापात्म शम्यकारी वद वद वागवादनी सरस्वती एम रीम नमः। इस प्रकार से मंत्र जाप करने के बाद में जब आप पूजा आपकी पूरी हो जाए, आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए, तो फिर अंत में जो सामने आपने ऋतुफल अर्पित किया था उसे आप स्वयं खा लीजिएगा। ये प्रसाद के रूप में आप स्वयं ग्रहण करेंगे। कुछ ही दिनों में भगवती सरस्वती कृपा आपको प्रत्यक्ष अनुभव होने लगेगी और आप अध्ययन में बहुत ही तीव्र गति से सफलता भी पाने लगेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में हमारे पास पत्रिका आई है सूरज यादव जी की। 10 जनवरी 1987 इनका जन्म का दिन है, नागौर में जन्म हुआ है और शाम को 6:20 का समय है। और प्रश्न इन्होंने किया है कि व्यापार आदि में सफलता कैसे मिले। सूरज जी, आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी रखें फिलहाल, क्योंकि समय इस प्रकार चल रहा है और खासकर आपकी जन्म पत्रिका बता रही है कि पार्टनरशिप के व्यापारों में आपको बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है बहुत ही खराब होती है, वो साझेदारी के भाव पर है। इसके साथ साथ दशमेश यानी 10th हाउस का मालिक, कर्म का मालिक, वो राहु से पीड़ित है और जो भाग्य का मालिक है, अपॉर्चुनिटीज़ जो देता है, वो 8th हाउस में गया। 8th हाउस हमारे मृत्यु का भाव होता है, तो वहाँ जब कोई किसी भाव का मालिक उठ के चला जाता है तो उसमें उसके प्रभाव में कमी आती है। तो ऐसे में आपकी जीवन में सब कुछ अवरुद्ध सा हो जाता है, आपके लिए बहुत सारी परेशानियाँ चारों तरफ से आने लगती हैं। तो सबसे अच्छा तो ये रहेगा आपकी जन्म पत्री के अनुसार कि आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर काम करें। अगर विदेश की कोई संभावनाएं बन रही है तो निश्चित रूप से उस अपॉर्चुनिटी को आप पकड़ लें। हालांकि जो आपकी जन्म पत्रिका में दशा अंतरदशा चल रही है वो मार्च 2023 के बाद में ठीक होने लगेगी, बहुत सारी समस्याएं पीछे छूट जाएगी, लेकिन आप नित्य कौवों को उड़द की दाल की बनी हुई पकौड़ी खिलाना शुरू कर दें और शुक्र ग्रह के जाप करवा लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी आप समस्याओं से बाहर आएंगे। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। आप भी अपनी समस्याओं को अपनी डिटेल्स जन्म तारीख के साथ में हमको भेज सकते हैं, जिसके उत्तर कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही जल्दी आपको दे दिए जाएंगे। दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप या फ़ोन कर सकते हैं, जहां के माध्यम से आप हम तक अपने सवाल और अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही सटीक विधि से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया उसे अपने जीवन में उतारेंगे। ऐसा अगर आप करेंगे तो जीवन सुखी समृद्ध सुकून से भरा हुआ ईश्वर में होता जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं भाग्यम के हमारे खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज इस बात की चर्चा करते हैं कि आज के दिन को हम और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम ऑरेकल और टैरोट कार्ड से जो है गाइडेंस लेते हैं और डिवाइन गाइडेंस से जानते हैं कि आज के दिन को हम और अच्छा कैसे बनाएं, हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए 1 से लेकर 9 मूलांक तक की हम रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी उसका उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 यानी कि 18, तो 1 और 8 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 9 और 9 होगा आपका मूलांक। और दोस्तों आज की तारीख है 7 दिसंबर 2022। नंबर 7 यानी कि केतु का अंक है और केतु जो है वो माता को रिप्रेजेंट करता है, हमारी स्किन को रिप्रेजेंट करता है। और कहीं ना कहीं आज के दिन 1 से लेकर 9 मूलांक के जातकों पर इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, आइए हम जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या परमात्मा हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 1 के लिए आज यानी कि 7 दिसंबर 2022 के लिए। मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है। आपका जो लकी नंबर है वो है 2 और आपका जो लकी कलर है वो है रेनबो। आपको कहा जा रहा है कि आज बहुत ही आराम से आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी आपको हड़बड़ाना नहीं है। आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो है, ठीक है, लेकिन वो स्टडी है। धीरे धीरे आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में आपको ग्रोथ मिल रही है। स्लो ग्रोथ ही जो है वो स्टडी ग्रोथ होती है, हड़बड़ाएं नहीं। अगर आप हड़बड़ाएंगे तो अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो आज कहीं ना कहीं आपको धैर्य से काम लेना है और यकीन रखना है इस बात का कि जो भी कोई आप काम कर रहे हैं, अगर आप एक विद्यार्थी हो तो अपने करियर के लिए, अगर आप एक नौकरी पेशा हैं या व्यवसायी हैं, आप किसी भी व्यवसाय से हो, किसी भी कार्य क्षेत्र से हो, आपकी ऑलरेडी ग्रोथ हो रही है। प्रोसेस इज स्लो लेकिन ग्रोथ हो रही है। तो आपको आज धैर्य से काम लेना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 7 दिसंबर 2022 मूलांक 2 के लिए। और हमें कहा जा रहा है, इंटेंसिटी का कार्ड है। मूलांक 2 के जातकों की ऊर्जा आज बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ही तेज़ ऊर्जा है। जो भी कोई काम करेंगे उसमें बहुत तेज़ गति से जो है वो कार्य आगे बढ़ने वाला है। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं या कुछ प्रोजेक्ट आपने अगर कुछ समय पहले ही शुरू किए हैं तो आज उसमें तेज़ी आएगी, गति देखने को मिलेगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि आज आपको वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हड़बड़ी ना करें किसी भी तरह से, लेकिन अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। अपने थॉट प्रोसेस को हर प्रकार से पॉजिटिव रखें और कहीं ना कहीं आज आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो आपके अनुकूल हो रही हैं आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए और पूर्ण करने के लिए। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 3 के लिए आज यानी कि 7 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, इंटेंसिटी का कार्ड है। फिर से जो कार्ड है वो रिपीट हुआ है और कहा जा रहा है मूलांक 3 के जातकों की ऊर्जा बहुत ही अच्छी है। आज बहुत तेज़ गति से सारे काम बनने वाले हैं। एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहेंगे वो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज आपको उसी टेक्निक से अपनी जो मैनिफेस्टेशंस हैं उनको आपको पूरा करना है, आपकी इच्छाओं को जो है वो पूरा करना है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक जो मैं आपको बताती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट कोर मैसेज, कि जो भी आपकी विचारधाराएं हैं, जो भी आपकी विजुअलाइजेशन है, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, वो हमेशा वो होनी चाहिए जो वास्तविकता में आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है आपके गोल्स को, अपनी सक्सेस को प्राप्त करने का। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 7 दिसंबर 2022 कैसा गुजरने वाला है मूलांक 4 के लिए। और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हमें गाइड कर रही हैं टर्निंग इन। आपका जो लकी नंबर है वो भी है 4 और लकी रंग जो है वो है नीला। आपसे कहा जा रहा है कि आपके आसपास कहीं ना कहीं इतना कोलाहल होगा। कोलाहल का अर्थ कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो है कि प्रेशर एक प्रकार का आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आज आप बहुत महसूस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि सारा जो काम है वो आप ही के ऊपर आ गया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आज आपको क्या कहा जा रहा है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एनर्जी है वो आपको कहीं ब्रेकआउट ना कर दे, आपको तोड़ के ना रख दे। तो आपको क्या करना है, खुद को तैयार करने के लिए ध्यान करना है, योग करना है और आपको जाप करना है।
आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं परमात्मा की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 7 तारीख के लिए, 7 दिसंबर 2022। मूलांक 5 हमें गाइड किया जा रहा है कंपैरिजन। आपका जो लकी नंबर है वो है 5 और लकी जो कलर है वो है ग्रीन। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन अपने भीतर से जेलसी की ऊर्जाओं को बाहर निकालिए। कहीं ना कहीं आप आज एक कंपैरिजन लोगों के साथ अपना करेंगे कि उस व्यक्ति ने मुझसे ज़्यादा सक्सेस हासिल कर ली है या मैं सामने वाले से ज़्यादा बेहतर हूँ। आपको क्या गाइड किया जा रहा है कि आज आपको इस प्रकार के किसी भी कंपैरिजन से खुद को बचाना है। जो खासियत आपके भीतर है ज़रूरी नहीं कि जो वो सामने वाले के अंदर भी हो, और जो खासियत सामने वाले व्यक्ति के अंदर है ज़रूरी नहीं कि वो आपके भीतर भी हो। आज आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, प्रैक्टिकल धरातल पे अपने आप को आपको रखना होगा। किसी के साथ भी अपना कंपैरिजन ना करें, बल्कि बहुत ही प्रेम और करुणा के साथ अपने टैलेंट पर यकीन करते हुए आप आगे बढ़ें। आज का दिन कैसा गुजरने वाला है यानी कि 7 दिसंबर 2022। परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 6 के लिए, आइए जानते हैं। और हमें गाइड किया जा रहा है, आपका जो लकी नंबर है वो है 7। पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, लकी कलर जो है वो लाइट ग्रीन है। आपको कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से बच के रहें जो सामने बहुत मीठे हैं लेकिन पीछे से आपकी जड़ काट रहे हैं। आज आपके कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में या कहीं पर भी आपके आसपास आपके साथ कोई राजनीति कर रहा है, इस बात पर आपको गौर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों से विशेष सावधान आपको रहने की ज़रूरत है जो आपके सामने आपकी बात कर रहे हैं और दूसरों के सामने दूसरों की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने सीक्रेट्स किसी के सामने आपको रिवील नहीं करने हैं, अपनी मन की बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता वो व्यक्ति आपकी उस इन्फॉर्मेशन का दुरुपयोग भी कर सकता है। कहीं ना कहीं आज आपको अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। आज की तारीख भी है 7 दिसंबर 2022 और मूलांक भी है 7। आइए जानते हैं परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं। और गाइड किया जा रहा है, इंटेंसिटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है आपका जो लकी कलर है वो है रेड और आज आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं। जो भी कार्य आप करना चाहेंगे आज आपके कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो भी आपने मेहनत की थी उसका जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। अधूरे काम जो हैं वो सही होंगे। ओवरऑल एक कंप्लीट हीलिंग का दिन है और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप पूरा करना चाहते हैं, आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में आप देखेंगे कि आज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गति हासिल हुई है और लोगों का सपोर्ट भी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 7 दिसंबर 2022। मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरने वाला है। परमात्मा हमें मूलांक 8 के लिए गाइड कर रहे हैं। न्यू विजन, आपका जो लकी नंबर है वो है 3, आपका लकी कलर है येलो और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके जो थॉट प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। कोई एक ऐसी विशेष जानकारी आपको प्राप्त होगी, या कहते हैं ना आत्मज्ञान। अब ये जो आत्मज्ञान है ये किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही जो है वो महात्मा हो जाएंगे, लेकिन कहने का अर्थ है कि किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होना जो हमारे सोचने समझने की चीज़ों को बदल के रख दे, हमारे थॉट प्रोसेस चेंज कर दे। आज ऐसा कुछ आपके साथ विशेष होने वाला है। आपको एक न्यू विजन मिलने वाला है, एक नई उमंग और एक नई तरंग के साथ आज आप काम करेंगे। आपके ऑफिस में जो लोग हैं वो आपको सराहेंगे। आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत डिफरेंट होने वाली हैं और बहुत अच्छी ऊर्जाओं के साथ आज आप काम करेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। ओवरऑल आज आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है और आपके व्यक्तित्व को लेकर लोग आकर्षित भी होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 7 दिसंबर 2022। मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरने वाला है और परमात्मा हमें गाइड कर रहे हैं। मूलांक 9 के लिए पॉलिटिक्स का कार्ड है। आपका लकी अंक है 7 और लकी कलर जो है वो है ग्रीन। आपको कहा जा रहा है कि आज आपको कुछ नकारात्मक लोगों से अपनी सुरक्षा करनी है, विशेष तौर पर ऐसे लोगों से जो कि आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी करते हैं। कहीं ना कहीं विरोधी जो है वो आपको परास्त करने की कोशिश करेंगे, उनके अपने षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे। आज आपको जो है हनुमान जी की शरण में जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको फुल ऑन सपोर्ट करने वाले हैं। आपका जो मूलांक 9 का जो स्वामी है वो मंगल
होता है और हनुमान जी की कृपा से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मूलांक 9 के जातकों को फलीभूत भी होती हैं। तो आपको आज हनुमान जी की शरण में जाना है और ऐसे किसी भी प्रकार की जो पॉलिटिक्स आपके साथ हो रही है उसके लिए उनसे आपको प्रार्थना करनी है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के चेहरे आपके समक्ष आएंगे, रिवील होंगी। बहुत सारी ऐसी षड्यंत्र आपके सामने आ सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा से आप खुद को कहीं ना कहीं बचाएंगे। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।